क्या हम लोग स्टार्ट किए थे कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, मीन्स कि एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, किसको, एग्जीक्यूटिव को। कौन पार्लियामेंट। तो हमने क्या देखा था कि जैसे ही आपका पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है, मेन पार्लियामेंट का काम क्या होता है, आपको जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाता है। कौन बनाता है जी, एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब मेजॉरिटी में होते हैं, कैबिनेट जब क्या होता है, मेजॉरिटी में होता है, तो उस समय क्या करता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब मेजॉरिटी में होता है तो ये क्या करते हैं, एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करने का ट्राई करते हैं। और ऐसे डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए, कैबिनेट डिक्टेटरशिप ना हो जाए, इसको रोकने के लिए पार्लियामेंट क्या करता है, इन एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, तो इनको जो है, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग कैबिनेट हो, आपको मेजॉरिटी मिली हो, आपको जो भी मेंबर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जवाब यानी उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे पैरामीटर्स है जो अप्लाई किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट में, कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्लियामेंट कंट्रोल में आप देखेंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है। तो उनसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल से अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ द लॉ या डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस। अब कोई भी क्या होंगे लॉ हो, उस पर क्या कर सकते हैं, डिस्कशन करके जो है हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो ये भी आप जानते हैं कि वर्क जो है इफेक्टिवली या फेयरलेस होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या दें, उनको जो है फ्री दें। मीन्स जो भी उनकी आवाज़ हो वो अपने बिना किसी डर के, फेयर के, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन एराइज करें, या जो भी अपने कंसर्न है उस पार्लियामेंट के अंदर क्या कर सके, रख सके। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे कि डिलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस, यानी कोई भी, आप ये जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो एक काम है, पार्लियामेंट का एक वर्क है कि आपका जो है लॉ बनाना, लेकिन लॉ आप ऐसे ही थोड़े ला कर रख देंगे। अगर आप कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर हैं, तो आप थोड़े कि जो है लॉ जैसे मन तैसे आप बिल्स लाएंगे, जबरदस्ती पास करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है कमेटी आती है, कमेटी के बाद आपको क्या, कमेटी बनाती है, कमेटी बनाने के बाद जो भी बिल्स होते हैं उसको बनाने के बाद उस पर एक लंबा जो भी क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, उसके सारे टेक्निकल इश्यूज पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। और इसी डिस्कशन और डिबेट से क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है, उनके मनमाने काम को करने नहीं दिया जाता है। यानी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एंड द अपॉर्चुनिटी टू डिलीबरेट द पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यानी जो भी आप, ये भी जो भी आप पॉलिसी लाएं या आप बिल लाते हैं, वो बिल पॉलिसी किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ताकि किसी भी सेक्शन सोसाइटी को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होता है, डिस्कशंस करना होता है। देन आफ्टर हम डिलीवर्ड करते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, इसके बाद अब ये जो है डिस्कशंस में आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन आवर होते हैं और एक 0 आवर्स होता है। अब ये क्वेश्चन आवर क्या होता है, तो जो सेशन का जो फर्स्ट आवर्स होते हैं, ठीक है, जो सेशन का फर्स्ट आवर्स होते हैं वहीं क्या होते हैं, आपके क्वेश्चंस आवर होते हैं। इस क्वेश्चंस आवर में क्या होता है, इस क्वेश्चंस आवर में जो भी मेंबर्स हैं वो क्या कर सकता है, कंसर्न मिनिस्ट्री जब भी अपनी पॉलिसी या बिल्स लाती है उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और उनके क्वेश्चंस को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 0 आवर्स में क्या होता है, मेंबर्स फ्री टू राइज एनी मैटर दैट दे थिंक्स द इम्पोर्टेंस। चाहे अच्छा जो भी उनके दिमाग में आते हैं, जो भी वो थिंक करते हैं, उन पर क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें याद रखना है, ये मेंबर जो आपके कंसर्न मिनिस्ट्री होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके इस क्वेश्चंस को जवाब दें। ठीक है, यानी
द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, कोई जरूरी नहीं कि वो दे आपको रिप्लाई कर सके, ठीक है। यानी क्वेश्चन आवर जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है किसके लिए, विजिल्स, किस पर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो गवर्नमेंट की होती है उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पर विजिल्स निगरानी रखी जाती है, कहीं आप जो है बियॉन्ड जो है आप नहीं तो जा रहे हैं, कहीं आप डिक्टेटरशिप की तरफ आप नहीं न जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये पैरामीटर्स होते हैं जिससे क्या किया जाता है, ये पार्लियामेंट इन एग्जीक्यूटिव्स पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और याद रखना 0 आवर्स ये वो आवर्स होता है जिसमें मैक्सिमम अटेंडेंस गेन करती है पार्लियामेंट्री, ठीक है। पार्लियामेंट में जो 0 आवर्स होता है उस टाइम सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं अप्रूवल्स ऑफ लॉ, अप्रूवल्स और रिफ्यूजल्स ऑफ द लॉ। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि आपकी कमेटी जो होती है, जो पीपुल्स की कंसर्न्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उस पर क्या करती हैं, बिल्स लाती हैं, ड्राफ्टिंग होती है, बिल्स लाती हैं। इसके बाद जो है आपको हाउसेस में जाती हैं, कमेटी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, उसके हर एक टेक्निकलिटी टर्म पर डिस्कशंस होते हैं, फिर हाउस में डिस्कशंस होते हैं। जब दोनों हाउस में क्या होते हैं, बोथ हाउसेस में जब ये एग्री हो जाता है उसके हर एक टेक्निकल टर्म्स पर, इसके बाद क्या होता है, आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो यही है पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट अप्रूवल भी कर सकता है, रिफ्यूजल भी कर सकता है। मतलब अगर सारे टेक्निकलिटी अगर फिट बैठते हैं हमारे सिटीजन्स के लिए, हर एक सेक्शन के लिए, तो वो आपको क्या कर देगा, पार्लियामेंट आपको अप्रूव्स कर देगा। अदरवाइज अगर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस केस में पार्लियामेंट के ही अंदर वो बिल्स क्या हो जाएंगे, रिफ्यूज हो जाएंगे, यानी बिल बिकम्स लॉ। अब जब ये अप्रूव हो जाएंगे तब ये बिल क्या बन जाएगा, आपका बिल्स लॉ बन जाएगा। अदरवाइज यहां से नॉन वायलेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अप्रूवल शब्द पार्लियामेंट के बाद ही क्या बोलते हैं, अभी बताया कि अप्रूवल जब पार्लियामेंट आपकी कर देती है तो ये बिल्स क्या हो जाएंगे, लॉ बन जाएंगे। अब देखो एक चीज ध्यान दो कि अगर ये भी, अब ये कैसे कर रहा है कंट्रोल, ये अप्रूवल और रिफ्यूजल्स लॉ से कैसे कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूटिव को, तो ध्यान दो। अगर ये गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में है, गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो पास करा लेगी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर ने ऐसे सेटअप किया हुआ है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को, ये एग्जीक्यूटिव डिक्टेटर्स ना बने, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम सेटअप करके रखा है। कैसे, सपोज करो अगर आप मेजॉरिटी में आ गए, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर आप क्या हैं, अगर आपके पास उतनी मेजॉरिटी नहीं है तो आप बिल को पास नहीं करा सकते हैं, आप बिल पास नहीं करा सकते हैं। क्योंकि अगर यहां आप अपने मनमाने ढंग से उसको पास कराएंगे तो राज्यसभा में आपकी क्या होंगी, आपकी मेंबर्स नहीं होंगे और वो बिल क्या हो जाएगा, वो बिल रिफ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में है तब तो वेल एंड गुड, दोनों जगह, चाहे वो राज्यसभा हो, आरएस राज्यसभा या एलएस लोकसभा, दोनों में से कहीं पर अगर दोनों में आप मेजॉरिटी हैं तो बिल को आप पास करा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कहीं एक में, सपोज करो अगर लोकसभा में आप कोalitions में हैं, कोalitions में हैं, तो आप अपने मनमाने ढंग से बिल को पास नहीं करा सकते हैं। और इस तरह से पार्लियामेंट जो इनको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है कि आप अपने मनमाने ढंग से, यानी आप डिक्टेटर के तरफ नहीं जा सकते हैं। कैबिनेट जो है डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकती है, ये बात समझ। दो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे 1977 ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जनता दल पार्टी थी जिसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। ये फर्स्ट वो जो है कोलिशन गवर्नमेंट थी, ये 1977 में वर्क कर रही थी और इस गवर्नमेंट को बिल पास कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। क्यों? क्योंकि जनता दल तो बहुत सारे कोलिशन से सेंटर में तो गवर्नमेंट बना ली, बट
अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है स्टेट में मजबूर थी, और जब वो राज्यसभा में जो बिल्स जाते थे तो उसको क्या कर लिया जाता था, उसको पास करने ही नहीं दिया जाता था, तो रिफ्यूजल हो जाता था बिल। उसी तरह से आप 2002 में देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट लाया जा रहा था। उस समय लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। उनको भी प्रॉब्लम्स हुआ क्योंकि लोकसभा में तो कांग्रेस के लोकसभा में तो बीजेपी पार्टी जो थी उसके पास मेजोरिटी था, बट राज्यसभा में क्या थे, इनके मेंबर नहीं थे, तो बिल्स क्या हो जा रहे थे, रिफ्यूज हो जाए। तो इस तरह से क्या करता है ये जो है, इस तरह से अप्रूवल्स और रिफ्यूजल्स ऑफ द लॉ भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। किसको जी? कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव्स को। ये बात समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटिव को। इसके बाद आप आज कौन सा, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में आप क्या देखेंगे कि बजट, गवर्नमेंट जो है आने वाले 1 साल के लिए किस तरह से क्या करेंगे, अपने मनी को स्पेंड करेगी, उसके लिए एनुअल फाइनेंशियल्स लाया जाता है। और उस फाइनेंशियल्स को अगर सपोज करो कि ये भी अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट ही गिर जाती है। तो इसमें भी आपको प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशंस आपको करना पड़ता है, और जब ये अप्रूव दे देता है पार्लियामेंट तब भी क्या होता है, आपके पास फाइनेंस होते हैं और आप अगले 1 साल के लिए उस चीज़ को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से भी ये पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है कि अगर गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में है, मनमाने ढंग से काम करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोलिशंस का गवर्नमेंट है, अगर वो भी मनमाने ढंग से काम करेंगे तो हर एक मेंबर्स हो सकता है कि उस वर्क को लेकर, उस बिल को लेकर गवर्नमेंट पर सपोर्ट नहीं करती है, या फिर अपोजिशंस को लाएगा कि इनके बहुत सारे मेंबर जो है इनके अगेंस्ट में आ गए हैं, तो ये क्या करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं कि आप अपने मेजॉरिटी को प्रूव करिए कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो उतना नंबर्स प्रेजेंट है। अदरवाइज अगर नंबर्स नहीं हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, रेजिग्नेशंस देना पड़ेगा, और रेजिग्नेशंस के साथ ही आपको या तो मेजॉरिटी में कोई अपोजिशंस पार्टी है तो स्टेट में है तो आप गवर्नर से मिलिए, सेंटर में है तो प्रेसिडेंट से मिलिए, और अपना क्या करें, गवर्नमेंट बना लें, और नहीं तो फिर क्या होंगे, फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे। ये बात समझ में, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी इन सब बातों से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इन सब जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इनसे क्या होता है कि द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली, आप इसको एज ए रिजल्ट देखें, आज रिजल्ट आप देखेंगे कि द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट क्या ट्राई करना चाह रहा है, पार्लियामेंट यही ट्राई करना चाह रहा है कि जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव है वो डिक्टेटर ना बने, एक कंट्रोल्ड वे में क्या हो, एक कंट्रोल्ड वे में, और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हो पार्लियामेंट के अंदर, ताकि क्या करे, ये मेंबर्स जो हैं हमारे सिटीजन्स के लिए एक इफेक्टिव वर्क कर सके, इफिशिएंसी क्या करे, इफिशिएंटली और इफेक्टिव वर्क कर पाए। तो ये ट्राई करता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करके, कंट्रोल्ड करके। बट अभी के समय में क्या हो रहा है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी द मेंबर्स आर द इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन एंड द पार्लियामेंट इफेक्टिवली क्या होना चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए मेंबर्स को। ऐसा नहीं कि कोई भी बिल्स अगर ला रही है गवर्नमेंट और जो है अपने ईगो सेट करने के लिए आप क्या कर दे, वॉकआउट कर दे, बेल्स में चल जाए, पेपर फाड़ के टीयरिंग करके फेंकना स्टार्ट कर दें, ऐसा ना करें, क्योंकि आपको मेंबर्स, यहाँ के लोगों ने आपको वर्क करने के लिए भेजा है कि हमारे जो भी इशू हैं, जो भी हमारे कंसर्न हैं, आप उसको क्या करें, रिजॉल्व करें, सॉल्व करें,
नहीं कि आपको टाइम आउट करने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए, ऐसे इन सब चीज़ों के लिए हमारी जो है सिटीजन्स आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा है, आपको इफेक्टिवली और इफिशिएंट वर्क करने के लिए भेजा गया है। देयर इज द विलिंगनेस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अमॉन्ग गेट द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। सबके अंदर विलिंग होना चाहिए कि हमारे जो भी पर्सनल इशूज है या जो भी है उसको कंट्रोल करें और गवर्नमेंट को स्मूथली रन कराएं ताकि वर्क हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बट लास्ट 2 डिकेड हम देख रहे हैं कि 2 डिकेड्स में जो है पार्लियामेंट में इन सब चीजों का हास हुआ है। कैसे हास हुआ है? तो आप देखेंगे टाइम स्पेंड ऑन द डिबेट्स, बहुत ज्यादा डिबेट पर टाइम समय उसको क्या किया जा रहा है, समय उस पर स्पेंड किया जा रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके साथ क्या होता है कि आप 3 ही सेशन बुला सकते हैं, मिनिमम 2 सेशन बुला सकते हैं, लेकिन हमारी जो अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम 3 सेशन पर काम करती है। आप देखेंगे मिनिमम जो गैप होना चाहिए सेशन, मतलब पार्लियामेंट्री में जो मेंबर्स आने को मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए अब अभी प्रेजेंट में हमारा कैसे काम करता है, एक बजट सेशन पर बुलाया जाता है, एक विंटर सेशन बुलाया जाता है और एक मानसून सेशन होता है। ये 3 आपको काम करता है। अब यही लिमिटेड आपके पास क्या है, टाइम है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी बिल्स आते हैं उन पर आप डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। पार्लियामेंट इतना ही में वर्क कर रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। अब जब इन तीनों में ही आप ज्यादा, अब यही हमारे पास समय है और इसमें अगर ज्यादा टाइम अगर डिबेट्स में बनाते हैं तो बताइए आप इफेक्टिवली वर्क कब करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। या फिर एब्सेंस ऑफ द कोरम मतलब क्या होता है कि आपको 1/3 क्या होना चाहिए, कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, आपको मेंबर्स आपको आने ही चाहिए। अगर ये भी एब्सेंस है दिक्कत। इसके बाद बाइकआउट ऑफ द सेशन, बाइकआउट कर देता है, नहीं हम आपको जो है हम इस बिल पर क्या कर रहे हैं, एग्री नहीं है, हम बाइकआउट करके मेंबर्स ही चले जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ पिछले 2 साल से 2 डिकेड्स में, साल नहीं 2 डिकेड्स में आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हास हुए हैं। इस पर हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनको थोड़ा क्या करना होगा, केयर करना होगा। अब उनको अपने क्या करना होगा, थोड़ा सा विल दिखाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने आप में, और क्या करना पड़ेगा कि आपको इफेक्टिवली और इफिशिएंसी से क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का, ठीक, चलो जी। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है कि व्हाट डू द कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट डू। तो पहले हम लोग देखे थे कि पीपुल्स जब भी इनपुट मिलता था तो कमेटी उस पर क्या करती थी, वर्क करती थी, और फिर वो बिल क्या होता था, हाउस में डिस्कशन होने के लिए जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि द लेजिस्लेचर प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी फॉर द वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पस। यानी आपके जो भी लेजिस्लेचर वर्क्स हैं, प्रोसेस है, उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारी कमेटियाँ होती है। अब ये कमेटी क्यों बनाई जाती है, ऐसा क्या नीड्स हो गया पार्लियामेंट के पास, कितना कमेटी बनाया? तो देखो पार्लियामेंट के पास बहुत सारे वर्क्स होते हैं, और मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट अकेले उसको नहीं कर सकता है। ठीक है, वो पार्लियामेंट अकेले उस वर्क को नहीं कर सकता है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए कि आपका पार्लियामेंट स्मूथली वर्क कर सके, हाउसेस आपका प्रॉपर वर्क कर सके, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ कमेटियां भी बनाई हैं। लगभग 24 या 20 के आसपास कमेटियां हैं जो कि वर्क करती है पार्लियामेंट के वर्क को स्मूथ करने के लिए। अब ये जो मेंबर्स होते हैं, इस कमेटी के जो भी मेंबर्स होते हैं, इसके कुछ ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, कुछ हाउसेस के क्या होते हैं, हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनाई जाती है, आपकी कमेटी बनाई जाती है। और ये कमेटी का काम क्या होता है कि जो भी टेक्निकलिटी इश्यूज हैं, ठीक है, जो भी टेक्निकलिटी इश्यूज है बिल्स पर, उस बिल्स को लेकर उस पर क्या करें, एक हेल्दी डिबेट्स करवाए, एक हेल्दी क्या करें, उसका ड्राफ्टिंग कर पाए। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो
कमेटी है, इस कमेटी का जो है एक वाइटल्स रोल होता है। ये केवल लॉ मेकिंग में नहीं बल्कि आपका जो हाउस में जो डेली बिजनेस होता है उसको भी स्मूथली फंक्शन कराने में ये हेल्प करता है पार्लियामेंट का। द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग द सेशंस। अभी बताए कि आपको जो है एटलीस्ट कितने होने चाहिए, एटलीस्ट जो है एटलीस्ट 2 सेशन तो होना ही चाहिए पार्लियामेंट का। लेकिन अभी हम बताएं कि आपके 3 होते हैं। एक होता है आपका बजट सेशन, दूसरा आपका होता है विंटर सेशन, ठीक है, और तीसरा आपको क्या बोलते थे, मानसून सेशन। ये आपके 3 सेशन होते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोला है कि कम से कम 2 तो होना ही चाहिए 6 मंथ पर, ठीक है। कोई भी हो सकता है, 2 आपको क्या करना है, लेना पड़ेगा। अब ऐसे हमारे पास क्या है, टाइम मीट जो है वो केवल 2 या 3 ही मीटिंग हो पाती है पार्लियामेंट्री का, तो इनके पास लिमिटेड टाइम्स हो जाते हैं उस वर्क को डिस्पोज करने के लिए। तो ऐसे टाइम जो लिमिटेड है, इस लिमिटेड टाइम में हमको वर्क स्मूथ करना है, इफेक्टिवली करना है, तो हमें क्या चाहिए, कमेटी चाहिए, जो उस कमेटी जो है वो क्या करे, कंसर्न मिनिस्ट्री का हेल्प कर सके। ये बात आ रहा, बात समझ में। फिर उसी तरह से मेकिंग लॉ रिक्वायरिंग द डेप्थ स्टडी। अब आप जो भी लॉ बना रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, डेप्थ, उसकी स्टडी होना चाहिए, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए, जो या फिर कह सकते हैं कि जो भी उसके टेक्निकल टर्म्स हो तो उसको देखने पड़ते हैं। और ऐसे में चाहिए कि डिमांड होना चाहिए, डिमांड्स मोर अटेंशंस एंड टाइम्स। और इनके पास तो लिमिटेड टाइम है एग्जीक्यूटिव के पास, क्योंकि लिमिटेड उनके क्या है, सेशन है। तो ऐसे में वो क्या होना चाहिए, कमेटी जो है इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है द स्टडिंग द डिमांड्स ऑफ द ग्रांटेड मेड बाय द वेरियस मिनिस्ट्री, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिंग कॉस्ट, करप्शंस। अब देखो ये भी देखना है कि कहीं उसमें क्या हो, करप्शन नहीं तो हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे है। तो इनको इन सब चीज़ों को भी देखने के लिए कौन सा होती है, कमेटी होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखो इस कमेटी में बहुत सारी कमेटी हैं, बट हम 2 ही कमेटी का बता रहे हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा जेपीसी जो फाइनेंशियल्स वगैरह है उन सब पर बनाई जाती हैं। मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर द सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेस। इनके जो भी मेंबर्स होते हैं इन कमेटी के, उन कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं वो दोनों हाउसेस से लिए जाते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे केवल लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं किसी कमेटी में, किसी में राज्यसभा के रहते हैं, किसी कमेटी में आप देखेंगे कि दोनों हाउसेस के रहते हैं। कमेटी आपको क्या करती है, कमेटी का काम क्या होता है, पार्लियामेंट कमेटी का मेन काम होता है कि आपके जो बर्डन्स है, जो पार्लियामेंट्री बर्डन्स है, उस पार्लियामेंट्री बर्डन्स को क्या करे, उसको रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किसका, पार्लियामेंट का वर्क करने का।